आपका है सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक है। तो इस बार जो इस पेपर के बारे में एक सिचुएशन है कि मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, एक प्योर होता है और एक अप्लाइड होता है, ठीक है। एक प्योर पार्ट्स होता है, तुम लोगों ने अभी प्योर पार्ट्स देखा ही नहीं। तुम्हारे हिसाब से मैथ्स का मतलब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होगा, यदि डेराइव करा तो अच्छी बात, डेराइव नहीं करा तो यू हैव गॉट द फॉर्मूला, और सिंपल सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से वैल्यू लेनी है, फॉर्मूला इनपुट करनी है, आंसर निकालना, डिफरेंशिएट करना, जो भी कैलकुलेशन होनी है। प्योर मैथ्स है वो थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब आपको प्रूफ लिखने पड़ेंगे और लिटरली आप देखोगे ना, यहाँ बुक होगी, बताऊंगा मैं आपको, जो हमारी यहाँ कोचिंग बुक चलती है प्योर मैथ्स की, आप देखोगे ना पूरी थ्योरी चलती है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आपके पूरे वैसे बहुत इजी है, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे बीएससी के जो आपका सिलेबस रहता है उसके अंदर ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का देखो तो फाइनल ईयर में आता है। आपके जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जेएनयू में ये अलग अलग, वैसे तो है ना, ये एक पेपर है, इसमें आपका पुराना पैटर्न देखिए, उस हिसाब से तो इसमें 1.5 पेपर जितना इन्होंने डाला है। बीएससी फाइनल ईयर का जो पोर्शन है ये इन्होंने बीएससी फाइनल ईयर से उठाया। तो मतलब जो बच्चा 2 साल पढ़ के तीसरे साल में जो जाता है कि भाई उसका दिमाग एक्टिव रहता है, तो वो पढ़ने में सही है, फर्स्ट ईयर निकाला, सेकंड ईयर निकाला, थोड़ा बड़ा भी हो गया, दिमाग भी खुल गया, उसके बाद उनके ये क्वेश्चन आता है, उनको भी बहुत टफ लगता है फाइनल ईयर वाले। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि इस बहुत लिंक्ड है। इसकी दिक्कत ये है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट्स वेरी लिंक्ड, मतलब एक एक आपने ऐसे नहीं चलता है कि भाई अप्लाइड में तो आपने आगे वाला पोर्शन नहीं करा, क्लास मिस हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से, पहली यूनिट के बिना दूसरी यूनिट नहीं कर सकते, दूसरी के बिना तीसरी नहीं कर सकते, तीसरी के बिना चौथी नहीं कर सकते। अब देखो फिर ये इन्होंने जो बीएससी फाइनल ईयर के और ऑफिशियली जो आपके चलते हैं ना पीवाई क्यूज, बस सही मायना तो ये आपके पीवाई क्यूज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड सेमेस्टर वही पहली बार रहा है, तो इसका पीवाई क्यू आया कहां से? ये पीवाई क्यू वगैरह और आपका जो पैटर्न है ये पूरा उठाया गया है जो पहले पैटर्न चलता था उससे। पीवाई क्यू भी है, ये सारे पहले वाले जो फाइनल ईयर की पेपर 1 है ना, उसके पीवाई क्यू आपके यहाँ आ जाएंगे। थोड़ी बहुत सिचुएशन में चेंजेस ये हो सकते हैं कि देखो आपका पार्ट भी इन्होंने पूरा गायब कर दिया है। आपके 70 मार्क्स का पेपर होता है, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर यूनिट से 2 आएंगे, और एक मतलब 10-10 नंबर के 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो पहले थोड़ा हमारे पास ऑप्शन रहता था कि पिक कर सकते थे कि भाई छोटे क्वेश्चन 5 नंबर का, बड़े क्वेश्चन हटा दो, 5 नंबर में इस टाइप का आएगा। कोई बड़े क्वेश्चन होते थे फिक्स मान लेते थे, ये भी तुम्हारे नहीं है, क्योंकि इस बार का एग्जाम देखो ना, 10 नंबर में ऐसे कोई बहुत बड़े भी नहीं थे, मतलब मिड मिड के थे, कुछ बड़े भी थे। तो आप कुछ भी है ना प्री मतलब अज्यूम करके नहीं जा सकते, और सारा इनसे ही पढ़ना है। अब देखो तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इन्होंने यूनिट 3 है बीएससी फाइनल ईयर की, इन्होंने इसको यहां से लेके ये यूनिट 1 है बीएससी फाइनल ईयर। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, तुम्हारे जो सिलेबस है वो अप्लाइड और लीनियर अलजेब्रा, हाँ इसका मैं आगे बता देता हूँ कि भाई प्योर है तो प्योर, पर आगे इसका क्या काम आता है। देखो कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईआईटी जैम हो गया, वो एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, वो बीएससी फाइनल ईयर के बाद एग्जाम दिया जाता है। जैसे यदि आपको मास्टर्स करना हो ना, कहाँ से? आईआईटी से, और एक जैसे एक एग्जाम है 2-3 साल ही उसको स्टार्ट हुए, 2021 में स्टार्ट हुआ, सीयूईटी करके है। वो क्या है कि सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो कंबाइन हो गई है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू हो गई, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, सारी कंबाइन हो गई, 200-300 यूनिवर्सिटीज है। वो कंबाइन होके उन्होंने एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं सब। तो वो एग्जाम दो, उससे क्या होगा, आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है अच्छी कॉलेज में। अब अच्छी कॉलेज का तो फर्क ही पड़ता है। तो अब मैं वो उसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि यदि किसी को आगे मैथ्स में करियर बनाना है, अच्छी कॉलेज से एमएससी करना है, भले आईआईटी हो या फिर डीयू या ऐसी कोई टॉप यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए ये बहुत काम का है, क्योंकि ये जैम के सिलेबस में भी है और ये सीयूईटी के सिलेबस में। इज दैट क्लियर? तो ये जो है ना, ये और दूसरा कि चलो ये तो हो गई कि उन यूनिवर्सिटीज में जाने की बात हो गई कि ये बहुत हेल्पफुल है, ये नहीं करोगे तो नहीं जा पाओगे, अच्छे से करना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप एमएससी करोगे कहीं से भी, कोई भी आप एमएससी उठा लेना, मैक्सिमम कॉलेजेस के फर्स्ट सेमेस्टर में, अपना जो जेएनयू कॉलेज है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में है एब्स्ट्रैक्ट, और सेकंड सेमेस्टर में लीनियर, मतलब एमएससी में ही आएंगे वापस टॉपिक, क्योंकि जो आपका 12th में इंटीग्रेशन वगैरह ज्यादा होता है,
तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाते हो आपका आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जो इससे लिंक्ड है। तो वैसे ये फाइनल ईयर में होता था और फाइनल ईयर से लिंक होकर सीधा एमएससी में आ जाता था। तो बच्चों को क्या थोड़ा अपर एज मिलता था। अब आपके यहाँ आया तो ये आगे देखो, आपके तो मैथ्स में जिसको आगे जाना है उसके लिए ये टॉपिक बहुत काम का है। और इसमें कोई थोड़ा आधा अधूरा नहीं होगा। इसमें सिचुएशन ये है, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मतलब कर ही नहीं पाते हैं, उनका एक ड्यू रह जाता है, जिससे सारा क्लियर हो जाता है पर वो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह में कुछ कर ही नहीं पाते। तो एक दो साल ट्राई करते हैं, बाद में कर करके पीवाईक्यू, फिर अंत में आते हैं और उनको पढ़ना ही पड़ता है। और इजी है, आपको ध्यान ये रखना है कि एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो यदि मैं इसको वापस 5 यूनिट में तोड़ू, इस पूरे सिलेबस को, जैसे इसको मैं 7 यूनिट बनाऊं, तो मैं आपको बीएससी फाइनल ईयर का जो ये टॉपिक था, तो ये यहां से लेके पहले, हाँ और मैं आपको बता दूं कि कोई बच्चा ऐसा है कि भाई मुझे तो बस पास होना है, मेरी कंडीशन तो ऐसी है कि मुझे तो कोई सब एमएससी वगैरह बाद की बातें हैं, मुझे पास होना है। तो पास होने के लिए तो आपने देखा होगा मैंने 10 लेक्चर लिए थे एग्जाम टाइम के, 10 ही तो लेक्चर लिए थे। और कितनी क्लास ली थी? 6-7 घंटे, कुछ तो आधे घंटे के ही थे। 6-7 घंटे की क्लास ली थी। यूनिट 1 का सीधा एक्यूरेट सेम आया, यूनिट 3 का एक्यूरेट सेम आया। और जिसने यदि थोड़ा बहुत पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैंने इतने क्वेश्चन कराए थे, उन ड्यूरेशन में भी काफी क्वेश्चन कराए थे, उनको ढंग से समझ लेते तो आपका वही हो जाता। तो 30 नंबर तो यहाँ ही बन गए। यूनिट के बड़े बड़े तीनों क्वेश्चन दे तो भाई, पार्ट यूनिट 3 के तो दोनों चॉइस में भी जो मैंने करवाए हुए थे। तो फिर यदि वो 3 हो जाए, 30 नंबर आ जाए, और 30 नंबर और ये छोटे छोटे हो जाए, छोटे तो सारे ही उनसे ही थे, तो ये सीधे 12 हो गए। तो 42 नंबर तो 6 घंटे में ही आ सकते हैं। वो तो अरे उसमें तो फिर वो 4th यूनिट का भी तो हुआ था, फिर तो वो मैं अलग बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ छह छह जो घंटे की मैंने क्लास ली ना, मार्क्स लाने तो डिफिकल्ट है ही नहीं भाई, एग्जाम में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो 6 घंटे की क्लास से यदि आपके एक्यूरेट 42 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर टेंशन कहाँ है। बात है कि आपने सीखा क्या है। भाई ग्रेजुएशन में आप है ना, ये पैटर्न थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, और लाइक भगवान की दया से अभी तक सही होती है मेरी प्रिडिक्शन, जो आपने भी देख लिया प्रिडिक्शन कितनी परफेक्ट थी। तो हम प्रिडिक्ट करके भले ही 6-7 घंटे में भी ला सकते हैं 45-50 तक, और ये 15-20 घंटे में तो 60 तक ला सकते हैं। यदि इस पे आ जाए ना कि पेपर को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बहुत आराम से हो जाता है। बात है सीखने की, कि आपने सीखा कितना। तो अब बात करता हूं कि इनमें कौन सा इजी है। इजी की बात करूं, जिसको कम मेहनत करनी है और इजी की बात है, तो आपका यूनिट नंबर 1 और 2। और सबसे इजी की बात हो तो मैं आपको बोलूंगा यूनिट नंबर 2। ये किसका पोर्शन होता था? ये बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका पेपर 1 चलता था, जिसका पोर्शन 2D और एल्जेब्रा था। उस एल्जेब्रा का ये पोर्शन है, दोनों यूनिट उस एल्जेब्रा बुक से ही उठाई हुई है। और फाइनल ईयर का एब्स्ट्रैक्ट और ये फर्स्ट ईयर का एल्जेब्रा, इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने बना दिया हुई। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसमें कुछ नहीं है। जो आपकी इक्वेशन होती है सिंपल एक्स वाई वाली, एक्स वाई इक्वेशन में कोफिशिएंट, उनमें रिलेशन है, कुछ सिमेट्रिक फंक्शन, मतलब बहुत इजी है। अभी डेकार्ट रूल ऑफ साइन है कि कुछ पॉइंट देखेंगे, उनसे पता चलेगा कौन से रीजन में पॉजिटिव है नेगेटिव, पूरा इजी है। रिकार्डन फरारी मेथड से यूजुअली 10 नंबर का क्वेश्चन बनता था पहले। ये आप अभी भी बोलूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से भी। क्या होता था कि मैथमेटिक्स में ना, कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें रिसर्च बहुत भाई खत्म हो गया, क्या रिसर्च करें। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि रिसर्च इतना खुला पड़ा है कि आपको चाहे जो करो आप। क्योंकि आपने, जैसे इसकी मैं बात करूं, आपने बचपन से देखा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबने सुना है। हाँ हाँ हाँ। देखो आपने सबने देखा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबने देखा ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भाई 2 डिग्री की इक्वेशन होती है नॉर्मल, उसके रूट निकालने श्रीधराचार्य सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबने देखा है। अब जैसे ही 3 डिग्री की इक्वेशन आती थी, तो आप क्या करते थे? ट्रायल एंड एरर, x इक्वल्स टू 1 -1 ऐसे पुट करके हम ट्रायल एंड एरर ही करते थे। बट क्या हुआ कि आगे जाके जो फर्स्ट सेम हुआ ना, इसका क्या मेथड होगा, कोई प्रोसीजर थोड़ी सिखाया गया आपको, पर आपके दिमाग में नहीं आया क्या कि जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है 2 डिग्री के रूट निकालने का, वैसे मेरे 3 डिग्री के रूट कैसे निकालने। 3 डिग्री का फॉर्मूला है कार्डन मेथड। कार्डन मेथड होगी जिसमें सिंपल सी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, 3 डिग्री के उसके रूट निकालने होंगे, काफी भयंकर है। और ये है आपका, मतलब भयंकर तो क्या, लेंदी है, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन बनता है। फरारी मेथड होती है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब जो 4 डिग्री की x की पावर 4 में जो इक्वेशन होती है, उनके रूट निकालने का है मेथड। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, मतलब लेंदी है, बट टाइम लगता है अच्छा खासा, 3-4 पेज भर।
तो ये यहाँ इसकी बात होगी। तो सबसे इजी यूनिट कौन सी आपकी? सेकेंड यूनिट है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट है, ये है लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन, ये भी जैम वगैरह में है। लीनियर की बात करें ना, तो लीनियर आपके नेट के अंदर लीनियर आ रखी है, ये दोनों। एक तो ये यूनिट भी लीनियर की है, ये यूनिट भी लीनियर की है। तो जैम देखो और सीएसआई नेट देख लो, जिसको एमएससी के बाद भी यदि नेट में जाना हो ना, लीनियर के 55 नंबर के क्वेश्चन आते हैं नेट से। ये दोनों यूनिट बनके, ये लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पोर्शन, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ी इजी पड़ती है, उसमें भी ये करने के लिए ये करना जरूरी है, ये सीधा होता नहीं है। तो ये यदि आपको रैंक निकालो ना, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वो निकालने का, फाइंड करने का, और ये मतलब बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये दो यूनिट ऐसी है जो आपके इजी पड़ती है, ठीक है। और बात करते हैं इन तीनों यूनिट की। तो इन तीनों में फिर सबसे पहले या तो हम, हमारे पास चॉइस रहेगी ये करें दोनों इजी इजी, और या फिर रही कि ये करें। तो ये एक डिफिकल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें है ना, मैं ये तीनों एक सीक्वेंस में ही पढ़ा पाऊंगा, इसको भले है ना अलग से चल सकती है, ये भी अलग से हो जाएगी, ये इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर सकते हैं, पर थर्ड और फोर्थ एक सीक्वेंस में ही होगी, यदि थर्ड होगी तभी फोर्थ होगी। इज दैट क्लियर? ये दोनों है लिंक, ये दोनों किसका पार्ट है? ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है, ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, ये वो नॉर्मल वाले अलजेब्रा जो आपने 9th 10th वाली देखी है, उसमें थोड़ा सा उसका लेवल। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको समझ में? तो अब आपका हेडिंग होगा, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? सारी चीजें क्लियर? और ये इंट्रो है, आपको माइंड सेट क्या रखना है अपना, अच्छा सा फेयर नोट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर जाओ, सारा पढ़ाऊंगा कैसे, कोई बुक यूज नहीं करनी है आपको, जैसे ये जो लास्ट ईयर से आ रहे हैं इनको तो पता ही है, कोई बुक नहीं करना है, सारा कुछ मैं खुद आपको क्लास में लिखाऊंगा, बस सिंपल सा नोट डाउन करना है क्लास में, घर जाके रिवाइज करना है। कुछ असाइनमेंट यहाँ से मिलेंगे, एमसीक्यू के जो टेस्ट वगैरह होंगे एप्लीकेशन में, वो टेस्ट देना। आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए? लर्निंग पे होना चाहिए। मैं पूरा आपको अलग से बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसका आप लोड लो ही मत, आपको है कि सीखना है, ठीक है, और कैसे आगे बढ़ना है मैथ्स में। और वैसे है कि भाई कोई इजी मेथड होता ही नहीं है, जो करो वो काम अच्छे से ही करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो सिलेबस रिलेटेड तो यू कैन आस्क, नो